विजन है, जिस तरीके से क्रिकेट का मैच, हर मैच खेला जाएगा, लेकिन कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरीके से 4 ओवर का मैच होगा, 1 ओवर का सर्कल होगा, साथ ही साथ देखा जाए तो गेंदबाज या थ्रो होता है तो वो गेंदबाजी पूरी टूर्नामेंट में नहीं कर सकता। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा और ये मैच नहीं बल्कि पूरी टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है रियाज भाई। तो हर कोई खिलाड़ी चाहेगा कि हीरो बने, तो बन सकता है, लेकिन उसे एक अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट को क्रिकेट की नजाकत से खेलना पड़ेगा, एक अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तब जाकर आपका नाम भी हो सकता है और साथ ही साथ एक अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है। क्योंकि ये जिस तरीके से टूर्नामेंट है और साथ ही साथ विशाल, क्या बात है। आईवी दोनों टीमों के खिलाड़ियों को नए साल की मुबारकबाद देता हूं, हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा सा लेट हो गया, आप आज मुझे मिले हो, लेकिन तब भी कहता हूं विशाल तुम्हारा सरवाना जी, आप सभी खिलाड़ियों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है। साथ ही साथ कुछ रूल, कुछ नियम की जो मैं बात कर रहा था ना, कि टी शर्ट, ट्रैक, शूज ये कंपलसरी है। क्योंकि साउथ भाई कल हमने देखा एक ऐसी टीम जो अपना खुद का नुकसान भी कर चुकी थी और यूट्यूब के जरिए लाडोली की टीम जिन्होंने अपना नाम भी गंवाया है। अच्छी बात नहीं है, बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन डिसिप्लिन क्रिकेट का जब डिसिप्लिन आप तोड़ते हो तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। कि हमने देखा, मैंने कुछ देर पहले ही बात कहा, प्रथमेश आपने भी सुना होगा, जिस तरीके से स्वर्गीय रतन बुआ जो स्मृति चषक बड़ी टूर्नामेंट होती है उससे सीख हासिल करनी चाहिए, इबरत तो उससे हासिल करनी चाहिए कि टेनिस क्रिकेट की सबसे बड़ी टूर्नामेंट वो होती है जिस तरीके से सुप्रीमो होती है, शक्ति चषक होती है, जो डिसिप्लिन क्या होता है, क्रिकेटर किस तरीके से होना चाहिए, पूरे किट के साथ ग्राउंड पर जाना चाहिए, टी शर्ट होना चाहिए, ट्रैक होनी चाहिए, शूज होने चाहिए। आप एक अलग ही दर्जे का, अलग ही लेवल का क्रिकेट खेल रहे हो, आप एक अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरते हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे किट के साथ उतरे। और देखा जाए तो खेल की शुरुआत होगी, 4 ओवर का मैच होगा और साथ ही साथ देखा जाए तो 1 ओवर का सर्कल होगा। घमासान मैच होगा, अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। और जिस तरीके से YouTube के जरिए जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। ले चलते हैं फिर से एक बार ग्राउंड की तरफ जहां पर एक अच्छा मैच। और एक बात थी सुफियान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, एक इनिंग 20 मिनट में कवर होना ही चाहिए। टाइम को लगाया जाएगा एग्जैक्ट टाइम पे, जहां से गेंद गिरेगी वहां से बराबर 20 मिनट दिए जाएंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से अगर बात करूं तो अच्छे अच्छे राउंड खिलाना है, दिन छोटा है और ठंडी के मौसम में सुफियान भाई दिन छोटा होने की वजह से फिर आखिरी मोमेंट पर जो होता है, हमने देखा कि बैड लाइट्स होने की वजह से अच्छे अच्छे टीमों को निराश कदमों के साथ वापस लौटना पड़ता है। तो डिसिप्लिन के साथ आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, अच्छे क्रिकेट के साथ खेलिए। आप दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और खेल की शुरुआत करने के लिए कहता हूं और साथ ही साथ फील्डिंग वाले टीम से कहता हूं कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लीजिए। अंपायर से गुजारिश करता हूं देशमुख सर कि आप मेन अंपायरिंग पर और आपका साथ निभाएंगे दूसरे अंपायर, स्ट्राइक एंड पर अंपायर। ओएश जी, तो मैं बात कर रहा था ना सुफियान भाई कि एक इनिंग 20 मिनट में कवर होना चाहिए, अगर नहीं करते हो तो पेनल्टी लग सकती है। ये मैं कह नहीं रहा हूं बल्कि हुआ भी है इस ग्राउंड पर कल की शाम में। सुफियान भाई आपने भी नोटिस किया होगा जिस तरीके से लाडोली की टीम थी जिन्होंने गलती की ग्राउंड के अंदर, ना ट्रैक पे ना शूज पे थे जिस तरीके से, और टाइम को जाया किया जिसकी वजह से उन्हें पेनल्टी भी लगी और मुकाबले से हार गए।
और उसी तरीके का वातावरण ना हो, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि क्रिकेट को अच्छी तरीके से खेला जाए। खेल की शुरुआत होगी आज के दिन, पहला मैच। जी हाँ, जी हाँ सुफियान भाई, एक तो बात कहना भूल ही गया। ये जो ग्राउंड पे जो खूबसूरती नजर आ रही है ना, ये दर्शकों के लिए छाव में जिस तरीके से सऊद भाई ये जो पिंडाल बना हुआ है, ये जो डगआउट बना हुआ है, साथ ही साथ हमारे लिए कमेंट्री के लिए, लाइव टेलीकास्ट के लिए, साथ ही साथ हमारे मेहमानों के लिए एक्स्ट्रा प्लेयर। एक मिनट पहले दोनों टीम के 11 खिलाड़ियों में से एक्स्ट्रा प्लेयर यानी 12वां खिलाड़ी वो भेजिए, नहीं तो 2 रन उसके भी लग सकते हैं आपको पेनल्टी। देशमुख सर रुकिए, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट को क्रिकेट के स्टाइल में खेलिए, क्रिकेट को प्रोफेशनली जिस तरीके से प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है वही अंदाज में खेलिए। टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो, कोई मजाक नहीं हो रहा है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था ना कि सातपुते जी जिनकी वजह से ये जो खूबसूरती नजर आ रही है, एक तरफ से जो हमारे बीच मेहमानों के लिए सातपुते जी, बिल्कुल ये आप, हाँ बिल्कुल 4 ओवर का मैच होगा और 4 ओवर के मैच में 1 ओवर का सर्कल होगा। प्रथमेश गायकर मेरे अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं और जीटीसी के माध्यमों से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो उनका साथ निभा रहे अभिजीत दुबे और अक्षय कड़ू, साथ ही साथ मेरे साथ मेरा दोस्त स्कोरिंग का काम कर रहा है, नाम जैद। जी हाँ, खेल की शुरुआत गेंदबाजी पर गेंदबाज बॉलर तेजस। जी हाँ, खेल की शुरुआत तेजस गेंदबाजी पर। ओ इसी बीच देखिए पहले ही गेंद 1 रन, या जिस तरीके से ये 1 रन आया है, अंपायर का इशारा, हो क्या बात है, लेग 22 के रूप में 1 रन। जी हाँ, देखा जाए तो किंजलोल की टीम की तरफ से आतिफ और फैसल ये दोनों बल्लेबाज हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो गेंदबाज की अगर बात की जाए तो तेजस पावर प्ले वाली ओवर यानी एक महत्वपूर्ण ओवर जो होती है वही लेकर आया है। तो दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, मुझे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चूंकि अच्छे लगते हैं, परफॉर्म उनका अच्छा हो सकता है क्योंकि एडवांटेजेस उनको ज्यादा होते हैं राइटी के बनिस्बत। जिस तरीके से हमने देखा है कि टेनिस क्रिकेट में जिस तरीके से मुन्ना शेख है, जिस तरीके से भूषण पाटिल है, जो आज हर जगह पर अपनी छाप छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, वही क्रिकेट नजाकत, वही क्रिकेट के मेरिट के हिसाब से खेलना होगा और एक अच्छा क्रिकेट देखने मिल सकता है। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ने वाला एक दूसरा कमेंटेटर दापोली से मोहम्मद रजा, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं। एक अच्छा क्रिकेट खेल की शुरुआत, ओवर द विकेट। ओ देखिए स्टीयर किया, सिले मिड ऑफ के क्षेत्र में स्ट्रोक को जरूर खेला है। 1 रन 22 के रूप में पहला रन, लेग 22 के रूप में जो 1 रन आया, उसके बाद ये दूसरा रन, यानी स्कोर हो चुका है 2 रन। फिर से एक बार तेजस गेंदबाजी पर है, पावर प्ले वाला ओवर है। मोहम्मद रजा, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं, खुशामदीन कहते हैं। ओवर द विकेट, वो लोअर फुल टॉस की गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला, 1 रन आसानी के साथ। जी हां, आतिफ एक हार्ड हिटर के रूप में भी अच्छी बल्लेबाजी करता है, कैलकुलेटिव खिलाड़ी भी है, क्योंकि टीम के लिए ओपनिंग जोड़ी ये जो क्रीज पर गुजरी है, लेफ्ट और राइट हैंड के बल्लेबाज जो कॉम्बिनेशन होता है, काफी हद तक अच्छा क्रिकेट देखने मिल सकता है। क्योंकि जब भारतीय टीम के अंदर जिस तरीके से सहवाग और गंभीर, गौतम गंभीर की जब जोड़ी जब हुआ करती,
थी तब एक अलग ही लेवल का क्रिकेट देखने मिलता था। वही टेनिस क्रिकेट में मोहम्मद रजा इस वाले मैच में नजर आएगा। क्या बात है। इसी बीच ओवर द विकेट। ओ इस बार देखिए देशमुख सर का इशारा आता हुआ कि ये वाइड है, यानी एक्स्ट्रा में इजाफा होगा। स्कोर हो चुका है 4 रन पर। पहली ओवर प्रगति पथ पर, जहां पर तेजस ने अब तक गेंदबाजी अच्छी करते हुए नजर आ रहे थे। गेंदबाजी में वेरिएशन था, चेंज ऑफ पेस हल्का सा नजर आ रहा था, थोड़ी सी गेंद कट होती हुई नजर आ रही थी। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड गेंद। इसी बीच फिर से एक बार ओवर द विकेट। ओ ये देखिए गेंदबाजी में थोड़ी सी गति कम होने की वजह से 1 रन, जी हां, ओवर का खात्मा नहीं हुआ है। अभी भी एक गेंद आना बाकी है, 2 गेंदें बाकी है। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 5 रन और 2 गेंदें बची हुई है। गेंदबाजी पर तेजस, स्ट्राइक पर आतिफ, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज फैसल। ये अच्छा स्ट्रोक लगाया। ओहो क्या छूटा है ऑन साइड की दिशा में। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी ने गलती की, कैच छूटा है। और जब कैच छोड़ोगे तो कहीं ऐसा ना हो मैच ना छूट जाए। और इसी कैच छूटने के बाद 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 6 रन पर। अगर पिचिंग की अगर बात की जाए तो तेजस गेंदबाजी पर थे। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। अब देखना होगा पावर प्ले वाली ओवर में अब तक कोई उनके लिए निर्णायक कोई स्ट्रोक आया नहीं है, यानी बल्लेबाज के लिए कोई अच्छा स्ट्रोक और गेंदबाज के लिए कोई मुश्किल खड़ी करने वाली गेंद पर स्ट्रोक अब तक आया नहीं है। अब देखना होगा इसी बीच आखिरी गेंद इस ओवर की, फैसल स्ट्राइक पर। वो अच्छा स्ट्रोक लगाया, देखना होगा लॉफ्ट क्या है। ऑन साइड की दिशा में षटकार, बिग वन। क्या बात है। जिस सिक्सर की बात कर रहा था, यानी 1 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। आखिरी गेंद पर षटकार आने के बाद स्कोर ट्रैवल होता हुआ 12 रनों पर। जब मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। और मोहम्मद रजा जो कि कल जुई में थे, जुई की फाइनल जहां पर कर रहे थे। एक तरफ देखा जाए तो मसला की टीम थी, दूसरी तरफ जसवेली की टीम थी। मीरान ने काफी बहुत ही बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी की, तारीफ के लायक मीरान की बल्लेबाजी थी बिल्कुल। और साथ में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले में, जहां तक मैंने देखा है और आपने वहां पर लाइव किया था। आते ही इस मुकाबले की तरफ चर्चा तो जारी रहेगी रजा जी, लेकिन इस वाले मुकाबले की अगर बात करें तो मुकाबला बीच मैदान के अंदर जारी है सऊद बिजगर और खिंजलोर के बीच। सऊद भाई को बार बार जिस तरीके से नोटिस करा रहा हूं, ये तीनों की मेहनत है मोहम्मद रजा, जिसकी वजह से खूबसूरत मंजर सजा हुआ है। क्या बात है। इस बीच ले चलते हैं फिर से एक बार मुकाबले की तरफ, जहां पर गेंदबाजी पर संजीत और द विकेट। ओ लाजवाब स्ट्रोक, देखिए घुटना टेक तमाशा दे, गेंद जाते हुए आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए षटकार। क्या बात है। ये आतिफ बताते हुए दर्शाते हुए कि मेरे जर्सी के पीछे 4 नंबर तो जरूर लिखा है, लेकिन इसी षटकार की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रनों पर। लाजवाब स्ट्रोक लगाया था। रजा आपके साथ गुफ्तगू जरूर होगी, लेकिन स्कोर जिस तरीके से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, खिंजरोड की टीम का एक ऐसा मेहनत खिलाड़ी है, एक ऐसा हुकुम का इक्का भी जिसे कहा जा सकता है रजा, क्योंकि ये खिंजरोड का ऐसा खिलाड़ी है, टाइम आने पर कम गेंदों में बड़े हिट लगाने की क्षमता है इस बल्लेबाज के अंदर। और खराब गेंद पर नसीहत उसी तरीके से मिलती है। स्कोर हो चुका है षटकार की मदद से 18 रनों पर। फिर से एक बार गेंदबाजी पर, ओ फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार प्रहार, गेंदबाज पर हुआ है अत्याचार, गेंद जाती भी आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए बिग वन। बैक टू बैक 2 सिक्सर आ चुके हैं। खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टिक पर जाकर सफल होकर जिस तरीके से मिड विकेट के ऊपर से खेला है षटकार। स्कोर होता हुआ 24 रन। क्या बात है। अब तक कोई विकेट गिरा नहीं है। मोरल डाउन मत कीजिए। अगर खराब गेंदबाजी करोगे तो नसीहत भी उसी तरीके से मिलेगी। आपको भी मौका है, कंक्रीट की पिच जरूर है, लेकिन आपको कमबैक करना पड़ेगा। संजीत, ओ इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक लगा। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। खुद कप्तान ने 1 रन आसानी के साथ। स्कोर होता हुआ
25 पर 25 रन। और आतिफ की जितनी बात की जाए उतनी, जिस तरीके से तारीफ की जाए उतनी कम है। स्ट्रोक बड़ा लगाने के बाद स्ट्राइक को रोटेट कर रहा है, बड़े हिट के बाद सिंगल की मदद से स्कोर को बढ़ा रहा है। स्कोर हो चुका है 25। संजीत फिर से एक बार गेंदबाजी पर। मित्र तुझ्याकडे पण संधी आहे, तेरे पास भी गेंद है, कमबैक आप भी कर सकते हो। देखना होगा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए फील्डिंग की सजावट काफी अच्छी तरीके से नजर आती भी। गोल ये 360 वाला ये मैदान, गोल ये ग्राउंड नजर आ रहा है, जिस तरीके से खिलाड़ियों को हर जगह पर खेलने का मौका। इसी बीच फिर से एक बार, इस बार देखिए बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश थी, देखिए, और ये आसानी के साथ कैच पकड़ा है। कमबैक किया है गेंदबाज संजीत ने। जी हां, विकेट गिरा है फैसल का। फैसल बैक टू पेवेलियन, टाटा एंड गुड बाय। जी हां, फैसल का विकेट तो गिरा है, लेकिन संजीत ने कमबैक किया। मैंने जिस तरीके से रजा जो बुलिंदा मांदा था ना गेंदबाज के लिए, बैट्समैन के हाथ में बल्ला है, वो जरूर प्रहार करेगा, लेकिन आपके बाद विकेट जाने के लिए आपके पास भी मौका है। फैसल के भी तालियां बजनी चाहिए फैसल के लिए। एक सिक्सर तो जरूर लगाया था, साथ निभाया था आतिफ का। स्कोर हो चुका है 25, 25 रन। अब वन डाउन के रूप में जा चुके हैं बल्लेबाज सलमान। जी हां, ये भी एक किंजलोल के टीम का बड़ा नाम। किंजलोल ये छोटा सा गांव जरूर है, लेकिन इस टीम की अगर बात की जाए तो कुछ बड़ा ही करते हैं। बिल्कुल हर जगह पर एक अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन देखने मिलता है। इसी बीच फिर से एक बार संजीत गेंदबाजी पर, और शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला। तेज रनिंग की कोशिश, क्विकली रन पूरा किया। क्या बात है, गुड रनिंग। आसान नहीं होता है, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं आतिफ। मैंने कहा ना कि ये ऐसा बल्लेबाज है, रन का लालची है, रन का भूखा है, रन का प्यासा है। ये चाहता है कि बड़े बड़े हिट लगाए, इसीलिए 4 ओवर तक जमना चाहता है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ से संजीत भी जोड़ी तोड़ना चाहते हैं। अब देखा जाए तो फिर से एक बार एक ऐसा बल्लेबाज, इस ओवर की आखिरी गेंद होगी संजीत गेंदबाजी पर। स्कोर हो चुका है 26, 26 रन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जीटीसी यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। और द विकेट, ओ इसी बीच देखिए इनसाइड एज लगी है। शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी थे, शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं हुआ, यानी 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर हो चुका है 26, 26 रन, यानी अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जहां पर कमबैक करना चाहिए था गेंदबाज को, लेकिन कमबैक किया है बल्लेबाज आतिफ ने। अब देखना होगा, दानिश जब भी आते हैं 2 से 5 मिनट रुकते हैं फिर चले जाते हैं। जिस तरीके से टीवी में ऐड आती है ना, उसी तरीके से हमारे दानिश भाई आते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो यूट्यूब के जरिए मैच का मजा जरूर लेंगे। क्या बात है सऊद भाई, इसी के लिए तो ये टूर्नामेंट रखी गई है। इसी बीच फिर से एक बार, अब गेंदबाजी पर तीसरे गेंदबाज विशाल। विशाल मित्राकडे, विशाल तुझ्याकडे पण संधी आहे। अब तीसरी ओवर ये टर्निंग पॉइंट बन सकती है खेल की। विशाल के पास मौका है, देखना होगा 2 ओवर में जहां पर स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस स्कोर को रुकाया जा सकता है, कमबैक किया जा सकता है। आज के दिन का, दूसरे दिन का पहला मैच, पहले मैच का पहला इनिंग, तीसरी ओवर प्रगति पथ पर। फील्डिंग की सजावट काफी अच्छी नजर आती हुई देखना होगा। आतिफ जायजा लेते हुए ऑन साइड की दिशा में, देखा जाए तो फाइन लेग का, देखा जाए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। जी हाँ, काफी अच्छी फील्डिंग। और ऑफ साइड की दिशा में देखा जाए तो डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी है। इसी बीच फिर से एक बार देखिए, दौड़ना शुरू किया गेंदबाजी पर विशाल। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को हल्का सा जिस तरीके से आखिरी मोमेंट पर खेला है, पॉइंट की दिशा में इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, 1 रन नहीं बल्कि 2 रन क्विकली पूरा किया। गुड रनिंग बिटवीन विकेट। स्कोर होता हुआ इन्हीं 2 रनों के साथ 28 रन पर। जहां विशाल काफी अच्छी तरीके से जानता हूं इस खिलाड़ी को, जिस तरीके से बिस्गर के टीम से खेलता हुआ नजर आता है। ऑलराउंडर की भूमिका इस खिलाड़ी के अंदर है। 2018 का मुझे एक टूर्नामेंट याद आ रहा है। ओ
इस बार देखिए कभी कभार तारीफ अच्छी नहीं लगती, शॉर्ट पिच गेंद जैसी गेंद वैसी नसीहत, छटकार, क्या बात है। अगर खराब गेंदबाजी होगी तो आतिफ छोड़ेंगे नहीं, वो तो जरूर ऑन साइड की दिशा में प्रहार करते हुए नजर आएंगे, और वही किया। विशाल की खराब गेंद और षटकार की मदद से स्कोर हो चुका है 34 रन। देख सकते हैं जिस तरीके से पिचिंग की अगर बात की जाए तो गेंद टप्पा गिरने के बाद बैट्समैन ने फोकस किया गेंद को, और ऑन साइड की दिशा में जिस तरीके से डीप में खिलाड़ी था उसके ऊपर से गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। यानी आतिफ कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं इसका अंदाजा आपको आया ही होगा कि जब बल्लेबाजी करते हैं तब बैट्समैन के गेंदबाज के भावनाओं को समझ लेते हैं। और इसी भी देखिए देशमुख सर का इशारा आता हुआ कि ये वाइड है, और स्कोर होता हुआ 35 पर 35 रन, यानी एक्स्ट्रा रन आ चुका है। अब विशाल थोड़े से दबाव में आ चुके हैं, लेकिन विशाल के पास भी कमबैक करने का मौका है। अगर आतिफ का विकेट गिरता है तो जरूर कमबैक करने का मौका आ सकता है। ओ इस बार देखिए ठीक से संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाते हुए बिल्कुल फाइन लेग के क्षेत्र में 4 रन के लिए। हल्का सा एज जरूर लगा था, बैट का हिस्सा जिस तरीके से लगा था, विकेट कीपर अगर एफर्ट लगाते डाई मारते तो जरूर हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर भी ऑफ स्टिक के दिशा में नजर आ रहे थे, और गेंद जो कि ऑन साइड की दिशा से फाइन लेग के क्षेत्र में जाती हुई नजर आई। इसी चौके की मदद से स्कोर होता हुआ 39 पर 39 रन हो चुके हैं। जहां पर मैंने कमबैक की बात किया था, विशाल के लिए अब भी मौका है, क्योंकि गेंदें बची हुई है 3, और स्ट्राइक पर है आतिफ। इसी बीच फिर से एक बार विशाल गेंदबाजी पर, और शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद देखिए, इस बार सर का इशारा आता हुआ कि ये वाइड गेंद है। स्कोर होता हुआ 40 रन, 40 रन हो चुके हैं। 3 गेंदों का खेल, तीसरी ओवर का बचा हुआ है। इसी बीच फिर से एक बार विशाल गेंदबाजी पर, वो इस बीच देखिए ऑन साइड की दिशा में सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद जिस तरीके से मिडिल स्टिक से बिल्कुल बाहर आते हुए ऑफ स्टिक पर नजर आई, जिसकी वजह से ये डॉट बॉल। दबाव बनता हुआ एक गेंद इस ओवर की अभी भी बची हुई है, 2 गेंदें। ओ देखिए कमबैक किया गया। इस बार देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद थी, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया है आप देख सकते हो, विकेट जो गिरा है आतिफ का, और विशाल ने कर दिखाया। बिल्कुल ये गेंद जिस तरीके से थी, बैट्समैन ने काफी हद तक ऑफ स्टिक पर जाकर खेलने की कोशिश की और ओवर कॉन्फिडेंस में अपना विकेट गंवाया। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमारी दिन भर गुफ्तगू जो रहेगी, मेरा काफी अच्छा दोस्त है मोहम्मद रजा, मैं उसे बचपन से जानता हूं, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी है, तारीफ के लायक एक ऐसा अच्छा कमेंटेटर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हम दोनों फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का स्वागत जरूर करेंगे। मुकाबले की तरफ ले चलते हैं, जहां पर 3 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवरों के एक गेंद का आना अब भी बाकी है। स्कोर हो चुका है 40 रन। अरसलान और वसीम पांसारे, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं, खुशामदीन कहते हैं। क्या बात है। ओवर का खात्मा, और इसी 3 ओवरों के बाद स्कोर हो चुका है 40 रन, 40 रन हो चुके हैं। अभी भी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। देख सकते हैं जिस तरीके से चर्चा तो मैं करते रहता हूं, रजा को भी पता है, एक एज ए कमेंटेटर के साथ में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसे भी पता है कि कल जिस तरीके से एक मैच हुआ था, 6 गेंदों में 12 से 13 रन की जरूरत थी, एक गेंद पर 6 रन तक मैच आई थी, लेकिन वो मैच नहीं जीत पाए। ये होता है क्रिकेट, कि क्रिकेट कहते हैं ना कि अनिश्चितताओं का खेल है। और अब ये बताना चाहता हूं रजा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पहले इनिंग के आखिरी ओवर बल्लेबाज के लिए और गेंदबाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर बैट्समैन इसमें चलता है
तो एक सम्मानजनक टारगेट रखा जा सकता है। अगर गेंदबाजी अच्छी चलती है तो कमबैक करने का मौका फील्डिंग वाली टीम को होता है। अब देखना होगा, आखिरी ओवर लेकर आए हैं टीम के खुद कप्तान तेजस। तेजस तटकरे, ओ क्लीन बॉल, जी हां मैंने कहा। और ये देखिए क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र इसे कहा जाता है, यॉर्कर और डकआउट निराश कदमों के साथ। टाटा एंड गुड बाय, बैक टू पेविलियन। सलमान इसी बीच बुरहान समीर के बाजू में, उसको बोलो हैमर। इसी बीच फिर से एक बार हवाई सफर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, अच्छा स्ट्रोक, ओसामा के बल्ले से निकलता हुआ षटकार। क्या बात है, जिस तरीके से जो ओसामा है, रजा बिल्कुल आपने सही कहा कि आते ही गेंदबाज की भावनाओं को परख लिया, गेंद के टप्पे का इंतजार किया, और जो जिस तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से जो कैच फील्डर ने नहीं बल्कि दर्शक ने पकड़ी, उसके लिए सऊद की तरफ से 50 रुपए सऊद को 50 रुपए का इनाम है। ओ फिर से एक बार ओसामा ऑन फायर, क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक, क्या बात है, षटकार। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखापार, षटकार। जी हां, जिस तरीके से आप देख सकते हो गेंद को उनके रडार में डाला था, थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, लेकिन बैट्समैन ने जिस तरीके से गेंद पर फोकस किया, षटकार की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 52 पर 52 रन, टीम का अर्धशतक हो चुका है। क्या बात है, यानी ऐसे समय पर रजा, जहां पर आतिफ ने अच्छी बल्लेबाजी की, अरसलान का विकेट गिरा, सलमान का विकेट गिरा, अब उसामा टूट पड़े। हो इस बार एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में खेलने की कोशिश, कैच छूटा है उसामा का, और ये विकेट गिरा है रनआउट के रूप में दूसरे रन पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 53 स्कोर हो चुका है। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और अब जाते हुए तजम्मुल, लेकिन तजम्मुल से बढ़कर बात करूंगा मैं उसामा की, क्योंकि लगातार बैक टू बैक 2 सिक्सर के बाद तीसरे गेंद पर भी प्रहार किया था, लेकिन ठीक से संपर्क हुआ नहीं। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, गेंदबाज के पास भी मौका था कमबैक करने का, लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया। इसी पिच फिर से एक बार, इस बार देखिए फुल टॉस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला है, 1 रन आसानी के साथ। जी हां, दूसरे की मांग, और दूसरा रन भी पूरा। गुड रनिंग बिटवीन विकेट। कैप्टन खुद नाराज है कि जिस तरीके से मिसफील्ड होती हुई नजर आ रही है। एक रन बहुत कीमती होता है रजा, जिस तरीके से मैंने कल भी कहा था कि पास होने के लिए 1 मार्क्स, स्कोर हो चुका है 55, पास होने के लिए 1 मार्क्स, रन में 1 रन बहुत कीमती होता है, वोट के लिए 1 वोट कीमती होता है। उसी तरीके से अगर आप रनों को रुकाओगे नहीं, फील्डिंग वाली टीम रन को महत्वपूर्ण नहीं समझोगे, तो आप में दिक्कत आ सकती है। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला, 1 रन आसानी के साथ। उसामा ने फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक लगाया, दूसरे की मांग, और यहां पर दूसरे रन पर रन आउट, यानी 1 ही रन मिलेगा। और तजम्मुल का विकेट जाने के बाद अगर देखा जाए तो स्कोर हो चुका है 56, यानी 57 का। अब यहां से 7-11 की तरफ से रईस मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल, लेकिन तारीफ के लायक एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उसामा के लिए, क्योंकि जिस अंदाज से हमने देखा यहां पर, जिस तरीके से प्रथमेश ने मुझे कहा और मैंने भी वहां पर नोटिस किया, हम अक्सर बैट को सीधी तरीके से पकड़ते हैं, लेकिन ये ऐसा राइट हैंड बल्लेबाज जो बैट को उल्टी तरीके से पकड़ता है। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, उसी तरीके से उसने अब कर दिखाया और अच्छा स्ट्रोक लगाया। अगर देखा जाए तो पहली इनिंग में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 56, यानी 57 का पीछा करना है। आतिफ की अगर बात की जाए
तो आतिफ ने लगातार तो नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 3 सिक्सर लगाए जिसमें उनका एक चौका शामिल था। फैसल की अगर बात की जाए तो एक सिक्सर लगाने के बाद विकेट गिरा जिस तरीके से, सलमान बिना कोई रन बनाकर वापस लौटे। तौसीफ की बात की जाए तो जरूर कमबैक करने का उन्हें भी मौका था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जहां पर कमबैक बहुत ज्यादा जरूरत थी टीम का स्कोर बढ़ाने की, पहले इनिंग की अगर बात की जाए किंजरोल की, तो कमबैक किया है बिल्कुल ओसामा ने, जहां पर उन्होंने 3 नहीं बल्कि लगातार 2 सिक्सर लगाने के बाद स्कोर को बढ़ाया। 56 और 57 का टारगेट दिया गया है। चांडवा और अनिकेत समर्थ दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए आ जाइए। और साथ ही साथ देखा जाए तो गेंदबाजी की अगर बात की जाए रजा, तो गेंदबाजी में जरूर बताते चलूंगा, तेजस पहली ओवर लेकर आया था। पहली ओवर में जिस तरीके से उन्हें कमबैक करने का मौका था, कोई विकेट गिरा नहीं, रन की गति बढ़ती हुई नजर आई। दूसरी ओवर की अगर बात की जाए तो कमबैक करते हुए नजर आ रहे थे संजीत, जिनके लिए मैंने बुलिंदा मादा उन्होंने कर दिखाया। विकेट अरसलान का प्राप्त किया था और फैसल का, माफ करना। और उसके बाद तीसरी ओवर जब विशाल लेकर आए, उन्होंने विकेट प्राप्त किया आतिफ का। और उसी तरीके से आखिरी ओवर में जिस तरीके से बैट्समैन हावी हो गया उसामा, जिसके लिए आपने भी बुलिंदा बांधा और अच्छी बल्लेबाजी की उसामा ने। अब फिर से एक बार मैं यहां से जरूर रजा लूंगा, मेरे साथ मोहम्मद रजा जुड़ेंगे जो दापोली से मेरे दोस्त, और एक अच्छा टूर्नामेंट फ्रेंडशिप चषक 2021 का ये टूर्नामेंट, उसके लिए हाँ उसको ही दे रहा हूं, उसको ही दे रहा हूं। जी हाँ रजा, इस मैच में सेकेंड इनिंग में आप मेरे साथ जरूर जुड़ोगे, लेकिन उसके बाद जितने भी मैचेस होंगे दोनों में गुफ्तगू जरूर होगी और जुगलबंदी होगी, तब खेल में मजा आएगा। बिल्कुल, तब खेल में मजा जरूर आएगा। कड़कती भी धूप में मैचेस खेले जाएंगे। एक अच्छा मैच, हमारे दापोली में भी एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन ये महाड़ वालों की मोहब्बत है। सऊद भाई, सुफियान भाई, अरसलान भाई, फहीम, जिस तरीके से रईस भाई, फहीम भाई, जिनकी मोहब्बत है हम यहां तक आए हुए हैं, नहीं तो फिर ये अल्लाह की कुदरत है कि हम यहां पर पहुंचे। लेकिन ले चलते हैं मुकाबले की तरफ। उससे पहले मैं अब यहां से रजा लेता हूं और मैं दावत दूंगा मोहम्मद रजा को कि आगे का हाल वो सुनाए। थैंक यू। धन्यवाद माधु, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बॅट्समॅन नेम सांगा दादा। विशाल आणि स्नेद। विशाल और स्नेद के रूप में दो ओपनिंग बल्लेबाज सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर गई है। देखता का राइट अप ओवर द विकेट, गेंदबाजी करके सलमान किया, गेंद थी गुडलैंड पर टप्पा खाकर गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया था, गेंद सीधा चटक कर विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, विकेट कीपर की फराइज से फैसल अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात करता चलूं जुए में जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया था, बहुत ही शानदार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, तो अपनी टीम के लिए एक अच्छी भूमिका निभाई थी और क्वार्टर फाइनल तक प्रवेश किया था ये खिंचलेली की टीम ने, और बिल्कुल एक कैच छूटने की वजह से पूरे मुकाबले और टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। तो अच्छा परफॉर्मेंस वहां देखने मिला था, यहां पर भी वही भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। अगली गेंद टप्पा खाने के बाद बीच बल्ले पर आई है, गेंद ट्रैवल करते हुए नीचे आ रही है, गेंद से वहां पार जाएगी, 6 रन देकर जाएगी। बहुत ही शानदार स्ट्रोक जड़ा था, गेंद को पहले पड़ा था फिर आसानी से जड़ा था, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर बात की जाए पहली गेंद गुडलैंड पर टप्पा खाने का थोड़ा सा उछाल लेती विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची थी, दूसरी गेंद को थोड़ा और छोटा करने की कोशिश की, वेरिएशन लाने का प्रयत्न था, उसमें थोड़े से महंगे साबित हुए गए, तो गेंदबाज पर थोड़ा सा धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी गेंद पर बड़ा प्रहार देखने मिला गया, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे तेजस, नॉन स्ट्राइक एंड पर स्नेद बल्लेबाजी के जिम्मे पर गए गए। पहली ओवर का मोर्चा, सर्कल के ओवर का मोर्चा लिए टीम की तरफ से आए गए वो सलमान।
सलमान गेंदबाजी के जिम्मे पर है। पहला ओवर सबसे महत्वपूर्ण होता है। सर्कल का ओवर 3 खिलाड़ी डीप बाउंड्री लाइन पर होते हैं। राइट अप ओवर द विकेट। ये गेंद थी बढ़िया गेंद। इस बार देखना होगा अगर बात की जाए तो गेंद को 2 से 4 मीटर के अंतर में कराने की कोशिश है। हमने देखा था जुई में भी हम जितने टूर्नामेंट देखते हैं 80 से 90% वही गेंदबाजी कामयाब होती है जो 2 से 4 मीटर के अंतर में होती है। तो यहां से आपको इसी तरीके से गेंदबाजी करने की जरूरत है। जब आप लेग कटर ऑफ कटर डाल सकते हैं तो आप गुड लाइन पर टप्पा खिलाकर बल्लेबाज को चकमा दे सकते हैं। बल्लेबाजी के छोर से बात करता चलूं, आपको सिंगल डबल भी रोटेट करते रहने चाहिए। ये बढ़िया गेंद थी। इस बार देखना होगा विकेट कीपर के हाथ से चटक गई गेंद। धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है। टर्बाइन के क्षेत्र से गेंद सीमा पार जाएगी। 4 रन देकर जाएगी और टीम की रन संख्या मिलेगी यहां से 2 डबल फिगर में 10 रन पर। अगर बात की जाए तो शुरुआत जरूर अच्छी हुई है। भाग्यशाली रहेगी यहां पर। अगर बात की जाए बैटिंग वाली टीम को जरा भाग्य का साथ जरूर मिला है। विकेट कीपर के हाथों से चटक गई। मैदान बड़ा हरा भरा नजर आ रहा है। बहुत ही शानदार मैदान है। न्यू बॉल 2 न्यू बॉल। 57 रे 57 रनों का लक्ष्य रखा गया। 24 गेंदों का खेल है। 57 रनों की आवश्यकता है। अगर बात की जाए तो इस मैदान के हिसाब से जहां पे गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, तो एक फाइट स्कोर जरूर खड़ा किया गया। हर ओवर में आपको 2 से 3 गेंदों पर बड़ा प्रहार करने की जरूरत है अगर मुकाबले में अपनी जगह बनानी है, अगले मुकाबले में अगर प्रवेश करना है। 4 गेंदें भी शायद 4 गेंदें हुई है। 2 गेंदें आने वाला बाकी है। पहला ओवर प्रगति पर है। अगर बात की जाए पहली ओवर सर्कल का ओवर पावर प्ले का ओवर चल रहा है। 57 रनों का पीछा चल रहा है। 10 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। सलमान गेंदबाजी के जिम्मे पर है। बल्लेबाजी का जिम्मा तेजस के सर पर है। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद बढ़िया गेंद जो टप्पा खाने के बाद गेंद उछाल लिया गया। मौका जरूर बना गया। गेंद जाएगी फाइनल के क्षेत्र से धीरे धीरे ट्रैवल करती हुई गेंद शायद सीमा पार जाएगी, लेकिन वहां पे थोड़ा सा गेंद को स्टॉप करने की कोशिश है। जब तक गेंद को स्टॉप करके थ्रो करते आसानी के साथ 2 रन चुराए गए। 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। 2 रन की सहायता से टीम की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त बनेगी। रन संख्या पूछी है टीम की यहां से 12 रन। नासिर शेखनाग और इमरान सर का हम कमेटी के तरफ से स्वागत करते हैं। फिर सलमान गेंदबाजी के जिम्मे पर है। पहला ओवर प्रगति पर है। आखिरी गेंद पहले ओवर से आधा बाकी है। शुरुआत जरूर अच्छी हुई है। ताबूत में एक चौवा लगाकर अगर एक चौवा एक चक्का लगाकर अपने नाम का कील जरूर ठोका है। फिर से एक बार देखना होगा। ये फुल डिलीवरी की गेंद से पुल करके खेलने का प्रयत्न जब तक आकर फॉलो थ्रो में गेंद को उठाते हैं आसानी के साथ 1 रन चढ़ाया गया। 1 रन से स्ट्राइक को अपने पास रखा है, इसलिए कि ये ओवर की आखिरी गेंद थी और टीम की रन संख्या को पहुंचा है 13 रन तक। तो पावर प्ले की ओवर की समाप्ति हुई है 13 रन पर। तो एक अच्छी शुरुआत की है। अगर बात की जाए अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है। 44 रनों की जरूरत है। अभी भी 50-50 का बैटल नजर आ रहा है कि जोली के पास गेंदबाजी लाइनअप जरूर अच्छा है और अगर बात करें तो बल्लेबाजी लाइनअप भी अच्छी नजर आ रही है। बैटिंग टीम का नाम है बिस्गर की तरफ से अगर बात की जाए तो गेंदबाजी में थोड़ी सी मार जरूर पड़ी थी। उसके बाद बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दर्शकों को देखने मिलेगा। अगर बात करता चलूं मैं मैदान की आउटफील्ड की तो चारों तरफ हमारी आउटफील्ड अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार नजर आ रही है। पूरा सर्कल का ग्राउंड है। 360 ग्राउंड कहा जा सकता है। इमरान सर के बड़े भाई असलम अंतुले का भी हम कमेटी की तरफ से स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट में। तो मैं आने वाले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हमको जरूर अच्छे मुकाबले देखने मिलेंगे। 96 की एक अच्छी टीम है। अगर बात की जाए तो अनिकेत सबतबाड़ जो जुई में सेमीफाइनल तक प्रवेश की थी वो टीम और एक 96 की जो इस एरिया की हुक्मी टीम मानी जाती है। तो दर्शकों को जरूर एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। मी सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतो की आपली जागा थांबवून ठेवा। याच्यानंतर आपल्याला तब्बल दावेदार दर्जेदार असे प्रमाणे खेळाडू अनुभवतील। नाम क्या उनका? रईस शेख की तरफ से तौसीफ के लिए इनाम आया है। हैट्रिक पर 500 रुपए का इनाम आया है।
फिर से एक बार देखता हूँ कि ये अगली गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा नीचे रही थी। अंपायर से अपील जोरदार गए, अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश है लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। अंपायर ने लेग बाइस का इशारा किया गया तो एक्स्ट्रास में थोड़ी सी बढ़त बनेगी और टीम की रन संख्या यहां से पहुंचेगी 14 रन। तौसीफ की बात करता चलूं कि तौसीफ ने बहुत ही शानदार ओवर, आखिरी ओवर वहां पर फेंका था जुई में, तो अच्छी गेंदबाजी कर लेते गए। अगर कोई बल्लेबाज तौसीफ को 3 गेंद पर 3 छक्के लगाता गए तब भी रईस शेख की तरफ से उनको 500 रुपए का इनाम है। अगर वो विकेट चटकाते 3 में 3 तब भी उनके लिए इनाम है। चांदवा और अनिकेत समर के कर्णधार कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आएगी। 4 ओवर का मुकाबला है, दूसरा ओवर प्रगति पर गए, सर्कल के ओवर का खात्मा हुआ था 13 रन पर। पहली गेंद अगर बात की जाए थोड़ा सा पीछे रखकर टप्पे को नीचा रखने की कोशिश की गई थी तो चतुराई से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं तो सिर्फ इस मर्तबा ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये टप्पा देता आगे रडार में थी, स्लॉट में थी, धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है और आसान के साथ खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद था। दैट शुड बी टेकन। पहले विकेट की पतंग होती हुई 14 के स्कोर पर पहला विकेट गिरकर आता हुआ बीच मैदान से बाहर आए गए। गोल्डन डक होकर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इसने आउट होकर बीच मैदान से बाहर गए। 14 रन के स्कोर पर अगर बात की जाए तो बिस्गर को पहला धक्का लगा गए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, हैट्रिक का चांस जरूर रहेगा अगर 2 गेंद पर 2 विकेट लेते गए। पहला विकेट जरूर चटकाया गया। बैट्समैन नेम अभी ये नया गया हो तेजस है। आउट नहीं, विशाल और नए बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के रूप में आखिरी चेहरा हमको तेजस के रूप में नजर आ रहा है। विशाल स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी का जिम्मा यहां से तेजस के सर पर गया। बढ़िया गेंद से खेलना चाहते थे, अराउंड द कार्पेट गेंद ट्रैवल करती हुई नीचे आ रही है। बहुत ही शानदार फील्डिंग नजर आ रही है वहां पर। देखता होगा जब तक थ्रो करते हैं दूसरे का कॉल बनाया, रन आउट का खतरा हो सकता था, ओवर थ्रो का फायदा मिलता कहीं या नहीं। अच्छा बैकअप होता हुआ और टीम की रन संख्या पहुंचेगी 2 रन की मदद से। 9 गेंद है, अंपायर का इशारा 9 गेंद है, शायद फील्डिंग का 9 निकाला गया। अंपायर से बहस न करे, पंचांचे निर्णयाचा सन्मान करणे म्हणजेच क्रिकेट असतो या बाबतीची नोंद ठेवावी। इसके बाद होने वाला मुकाबला अनिकेत समद महाड और चांडवे के दरमियान होगा। तो इस मैच का टॉस नासिर शेखना उड़ाएंगे। नो बॉल कंटिन्यू रहेगा, अंपायर ने डिसीजन दिया था यहां से 2 बॉल का, तो 2 कंटिन्यू रहेगा। यहां से इस गेंद से टोटल रन मिलेंगे 3 रन टोटल मिलेंगे। 17 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, 17 रन स्कोर बोर्ड पर जरूर लगेंगे। इस ओवर से 2 ही गेंदें मेरे ख्याल से फेंकी गई है। पहला धक्का 14 रन के स्कोर पर लगा था, उसके बाद थोड़ी सी वापसी देखने आई है, थोड़ा सा तब्दीली जरूर मुकाबले में हुई है। तो कहानी में बदलाव तो आते रहेंगे जब कांटे की टक्कर चलेगी। चांडवा टीम के कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में आए। टप्पा खाने के बाद गेंदें थोड़ा सा नीचे रही थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, टाइम नहीं कर पा रहे, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची है। बहुत ही शानदार मुकाबला दर्शकों को देखने मिलता हुआ। तो सिर्फ की गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए कर गए, अभी तक पूरी तरीके से बल्लेबाजों को थामे रखा गया, कोई बड़ा स्ट्रोक झड़ने नहीं दे रहे गए। 3 गेंदें हो चुकी है, 17 रन स्कोर बोर्ड पर लगे गए। इस ओवर से बात करता चलो 4 रन कर किए गए। अगली गेंद इस बार देखता का क्या गति में परिवर्तन किया गया, फास्ट डिलीवरी कराने की कोशिश है। अगर बात की जाए तो पहली चाहते तो मैं थोड़ी सी गति में थोड़े से स्लॉट डिलीवरी कराने की कोशिश थी, इसमें गति में थोड़ा परिवर्तन किया, फास्ट डिलीवरी कराई और बल्लेबाज को चकमा दिया। बिल्कुल चतुराई वाली गेंदबाजी ही होती है, अनुभव का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार विशाल के लिए। अगली गेंद ये भटकी हुई गेंद थी, रडार में थी, बाहर गए जाते हुए सेवा पार 6 रन देकर जाएंगे। भीड़ में लगे उसे धक्का कहते गए और बीच मैदान से बल्ले पर लगकर आउट ऑफ द ग्राउंड आए उसे छक्का कहते गए। बहुत ही शानदार चरण की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनेगी। रन संख्या पहुंची यहां से 23 रन। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है, दूसरा ओवर प्रगति पर गए, 5 गेंदें 23 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अगर बात करता चलूं यहां से 34 रनों की अभी भी दरकार है। दिल्ली
अभी भी काफी दूर है। आपको हल्ले पे हल्ला बोलना है। पूरा मैदान आपके लिए सजाया गया है, पूरा गोल ग्राउंड है, इसका फायदा उठाने की जरूरत है। अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप 360 प्लेयर माने जाते हैं, जैसे हमने डब्ल्यूडी विलियर्स को देखा है कि मैदान के चारों तरफ लगाने की क्षमता रखते हैं। फिर से एक बार ये पटकी हुई गेंद थी, इस बार गेंद ने थोड़ा सा उछाल दिया था, अंपायर से वाइड की अपील हुई है, लेकिन अंपायर ने नकार दिया गया। अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन अंपायर यहां से मना करते हुए अंपायर पे कोई दबाव न बनाया जाए। आपको स्पोर्टमैनशिप दिखानी है। यहां से डॉटगिन की सहायता से 2 ओवर की खात्मे पर टीम की रन संख्या पहुंची है 23 रन पर। एक बड़ा हिट हमको सेकंड लास्ट गेंद पर देखने मिला था। उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरा ओवर उन्होंने नफी तुली गेंदबाजी की है, बहुत ही शानदार ओवर पे का केवल 10 रन का। अब 12 गेंदों का खेल है, 34 रनों की आवश्यकता है। 57 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। एक खिलाड़ी बीच मैदान से डगआउट पे आया है, और अगर बात की जाए तो सलामती के साथ अभी भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहा है। तो यहां से टीम की डूबती नैया को पार ले जाना होगा। अपनी टीम के लिए कुछ करके दिखाने की जरूरत है। आपको रिस्क लेना होगा, इसलिए कि जो रिस्क नहीं लेते वो सफलता भी हासिल नहीं करते। सफलता उन्हीं की झोली में जाती है जिनको रिस्क उठाना आता है। सलमान गेंदबाजी के जिम्मे पर आएंगे। चांडवा ने इस अगले मैच का टॉस जीता है और उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। अगला मुकाबला दर्शकों को एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। हमने सूरज की बल्लेबाजी अनिकेत समर्थ की तरफ से देखी थी, जुई के अंदर बहुत ही शानदार बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड उसको मिला था। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उस खिलाड़ी ने जड़ा था। 23 रन स्कोर बोर्ड पर लिख चुके हैं। अगर बात की जाए सलमान गेंदबाजी के जिम्मे पर राइट कम ओवर द विकेट, सलमान गेंद करेंगे। ये अगली गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद ने उछाल दिया था, गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई है। दैट शुड बी टेकन। एक और विकेट का पतन होता हुआ बीच मैदान से बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, तेजस बल्लेबाजी के जिम्मे पर गए थे। छोटी गेंद का रिस्क लिया, कामयाबी हासिल की है। सफलता पहली गेंद पर उनकी झोली में जाती हुई नजर आ रही है। यही गेंदबाजी की परिभाषा होती है कि वेरिएशन लाना है। हर गेंद पर जब आप वेरिएशन लाते हैं तो हम बल्लेबाज को ताबे रख सकते हैं। हमने देखा है जिस तरीके का टेनिस क्रिकेट हमारे कोकन में चलता है या जहां पर भी टेनिस क्रिकेट चलता है, तो ऐसी आवाजें सुनने आती है कि आजकल बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ एडवांटेज है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब परिंदा हवा में उड़ने की ठान लेता है तो हवा को रास्ता तो देना ही पड़ता है। तो उसी तरह गेंदबाज के अंदर भी क्षमता होनी चाहिए बल्लेबाज को रोकने की। तो आसानी के साथ आप अपनी चतुराई वाली गेंदबाजी से बल्लेबाज को रोक सकते हैं। गणेश ने बल्लेबाज बीच विकेट पर मिडल ऑर्डर का पहला चेहरा हमको देखने मिलता हुआ। फिर से एक बार देखना होगा, गेंद करेंगे। ये फुल डिलीवरी की गेंद फ्लिक कर दिया गया, खूबसूरत शॉट है। दैट शुड बी टेकन। दूसरी गेंद पर दूसरा धक्का लगाया गया, वेरिएशन लाया था गेंद में, चकमा दिया गया। अगर फ्लिक करना चाहते थे कलाइयों का इस्तेमाल करके शॉट जरूर अच्छा खेला था, लेकिन नजाकत तो थी, ताकत नहीं थी। उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और विशाल की विकेट का पतन होता हुआ यहां से 23 रन के स्कोर पर। बहुत ही शानदार, सलमान की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस चलता हुआ, पहली ही 2 गेंद पर 2 सफलता हासिल किए गए। अच्छी गेंदबाजी हमने उनकी इससे पहले टूर्नामेंट में भी देखी थी, यहां से भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हैट्रिक का मौका जरूर है, देखना होगा हैट्रिक लेते या नहीं। युवा खिलाड़ी है, हैट्रिक लेते हैं तो अरसलान पल्लवकर की तरफ से उनको 200 रुपए का इनाम आया है। तो जब इस तरीके के परफॉर्मेंस होते रहेंगे तो इनामात की बारिश तो होते रहेंगे। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद करेंगे। ये फुल लेंथ डिलीवरी की गेंद थी, जितनी अच्छी गेंद उतनी इज्जत भी मिली। गेंद ट्रैवल करती हुई धीरे धीरे शॉर्ट पेड विकेट के स्थान पर आती है। खिलाड़ी जब तक अगर गेंद को फील्ड करता, उठाता, गेंद को आसानी के साथ एक रन चढ़ाया गया। स्ट्राइक को रोटेट किया गया, प्रेशर को थोड़ा सा ढकेलने की कोशिश की गई है। दबाव की अगर बात की जाए तो यहां से बिस्गर के ऊपर पूरी सी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद केजरीवाल की टीम अच्छी गेंदबाजी भी करते हुए नजर आ रही है। यहां से बल्लेबाजों को हल्ला बोलने की जरूरत है, मौका जरूर है। आपके टॉप ऑर्डर हर वक्त आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, आपको भी कुछ करना है। मौका, हीरो बनने का मौका जरूर है। स्टिल क्रिकेट में न किसी का कद बड़ा होता है न पद बड़ा होता है, जो मुसीबत में खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। फिर से एक बार यह देखना होगा, बढ़िया गेंद खेलना चाहते थे, क्या वेरिएशन बैग है। हमने देखा था शुरुआती 3 गेंदों में पेस थोड़ा सा ज्यादा रखने की कोशिश की थी, फास्टर डिलीवरी कराने की कोशिश थी। चौथी गेंद में थोड़ा वेरिएशन लाया, स्लॉट डिलीवरी कराई। यही एक अनुभवी और चकमा देती हुई गेंदबाजी होती है। अपने अनुभव को झुकते हुए नजर आ रहे हैं। 2 गेंदें आना बाकी है, 4 गेंदें हो चुकी है। 2 गेंदें, 2 अंपायर बल्लेबाजी के लिए गए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है
मुरारी। देखना होगा अंपायर के बगल से गेंद की थी, पटकी हुई गेंद इस बार लेग स्टंप को छोड़ेगी, कुछ अलग करने की कोशिश में गेंद लेग स्टिक के बाहर निकलती हुई अंपायर का इशारा वाइड की सतह से हल्की सी बढ़त बनेगी। रन संख्या में 25 रन क्वार्टर सेंचुरी टीम की यहां से मुकम्मल हो चुकी है। अभी भी दिल्ली काफी दूर है, 32 रनों की जरूरत है, 8 गेंदों का खेल बचा है, प्रति गेंद 400 का स्ट्राइक रेट निकल रहा है अगर मैच अपने झोली में डालना है। ये गेंद फिर से एक बार पटके हुए गेंद सही नसीहत देते हुए दिखाई दे रहा है, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है, इस बार कैच छूटा गया, कैच छूटने की गलती जरूर हुई है, कैच लगभग लेना चाहिए था, ऐसा लग रहा था आसान सा कैच था। उसामा गेंद के नीचे थे, बल्लेबाजी अच्छी की थी, लेकिन आपकी सिर्फ बल्लेबाजी अपनी टीम को नहीं जिताएगी, आपको अगर चैंपियन बनना है तो बल्लेबाजी भी अच्छी करनी होगी, गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी और फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी। 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, इन 2 रन का सहायता जरूर मिलेगी, 2 रन की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनी है। आखिरी गेंद आना बाकी है, तीसरा ओवर प्रगति पर, फुल ड्राइवर की गेंद से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, अब आखिरी ओवर का खेल बचा गया, 30 रनों की दरकार है। यहां से बिस्गल को अगर जीत हासिल करनी है तो असंभव को संभव करने की चुनौती है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना है, अनहोनी को होनी कर दिखाना है। हमने देखा कि क्रिकेट में 6 गेंदों पर 34 से 36 रन भी चेज होते गए, साउथ गेंदबाजी के जिम्मे पर आ रहे हैं। देखना किस तरह की गेंदबाजी करते गए, अच्छी गेंदबाजी कर लेते गए, फास्टर गेंदबाज है, फर्स्ट डिलीवरी कराने की क्षमता उनके अंदर भी है। अंपायर ने अगर बात की जाए तो कप्तान ने आखिरी ओवर सबसे महत्वपूर्ण ओवर, एक निर्णायक ओवर की जिम्मेदारी उनके हाथ में दी है। जौहरी को ही असली हीरे की परख होती है, वो जानता है कि किसको कहां चलाना है। फिर से एक बार देखता होगा, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, साउथ गेंदबाजी के जिम्मे 6 गेंदे का खेल है, 30 रनों की आवश्यकता है। गणेश इस बार देखता होगा फ्रंट फुट बैकर खेलने का प्रयत्न था, गेंद धीरे धीरे अलॉन्ग द कार्पेट ट्रैवल करती हुई नीचे आ रही है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर खिलाड़ी को तैनात किया था, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहां से हर गेंद को आपको तारा मंडल में भेजना है, अगर भेजते हो तो नाम जरूर बनेगा, नाम ऐसे ही नहीं बनता, जो तूफान से लड़ते हैं उनका ही नाम बनता है। युवा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जो पर्वतों से टकरा है उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराता है उसे युवा कहते हैं। फिर से एक बार देखता होगा, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद से खेलना चाहते थे, गेंद फिर से एक बार अलॉन्ग द कार्पेट ट्रैवल करते हुए नीचे आने की मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात था, आसानी के साथ एक रन चुरा गए, एक रन से स्ट्राइक को रोटेट किया, टीम की रन संख्या में बढ़त बनाई है, टीम की रन संख्या को पूछा है यहां से 29 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। लगभग ये मुकाबला किजलोली की झोली में झुकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप क्रिकेट खेलने आते हैं, आपके लिए दर्शक अपना घर और गंदा पानी छोड़कर आते हैं आपका अच्छा खेल देखने के लिए। ये फुल डिलीवरी की गेंद थी, बहुत ही शानदार ब्लॉकर में करने की कोशिश की थी, 2 से 4 मीटर के अंतर में गेंदबाजी की कंटिन्यू कोशिश है, अच्छी गेंद कही जा सकती है, 2 रन से रुक नहीं पाएंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड का फायदा जरूर होगा। 31 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। लगभग ये मुकाबला धीरे धीरे जिस तरह सूरज अपनी आगोश में जा रहा है, उस तरह ये मुकाबला भी किजलोली की झोली में झुकता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करते गए। अभी भी मेरे ख्याल से 2 गेंदों का शायद खेल बचा है, 3 गेंदों का खेल बचा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, साउथ की अगली गेंद फिर से एक बार गणेश के लिए, इसे फ्रंट फुट बैकर खेलने का प्रयत्न था, गेंद बल्ले का संपर्क से नहीं हुआ, टाइम नहीं कर पा रहे हैं गेंद को, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पहुंची गई यहां से 32 रनों पर। अब 2 गेंदों का खेल है, 25 रनों की दरकार है, प्रति गेंद 1250 का स्ट्राइक रेट है, जो आज तक क्रिकेट में देखा नहीं गया है, लेकिन यहां से कोई भी है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। फिर से एक बार देखता होगा, ये बढ़िया गेंद से उठाकर खेला गया, गेंद से बाहर आती है या नहीं, और ताकत में थोड़ी सी कभी ऊंचा मारने की कोशिश, एक और विकेट की पतंग होती हुई मुरारी भी अपने विकेट की पतंग करके बीच मैदान से बाहर आएंगे। एक गेंद है, 25 रनों की आवश्यकता है, एक गेंद 25 रन, आखिरी गेंद आना बाकी है, तो लगभग इस मुकाबले को किजलोली ने जीत लिया है। 32 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, तो एक वन साइडेड मुकाबला हुआ है। हमने देखा था जिस तरीके का टूर्नामेंट में देख कर आ रहा हूं, जुई से तो अच्छे मुकाबले वहां दर्शकों को देखने मिले थे। जब मुकाबला अच्छा होता है तो दर्शकों को बड़ा लुत्फ आता है ऐसे मुकाबले देखने के लिए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है आतिफ, और नासिर शेखना की तरफ से नासिर शेखना की तरफ से आतिफ को इनाम दिया जाएगा
कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। मैन ऑफ द मैच हर टूर्नामेंट के लिए दिया गया है। 28 रन अपनी टीम के लिए जड़े गए, 56 में से 28 रन आधे टीम के रन इन्होंने ही बनाए गए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, तालियां बजी चाहिए उनकी बल्लेबाजी के लिए।